बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यार सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, बात करते हैं अनाया अली हमज़ा पे। अनाया को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और जो लोग बातें कर रहे थे अनाया पे कि अनाया तो अनपढ़ जाहिल है, अनाया को बात करने का तरीका नहीं है, अनाया सब झूठ बोल रही है, अनाया को यूके से निकाल दिया गया, उन सब के मुंह पे वो अनाया की डिग्री के बाद ही लग गया है थप्पड़। ठीक है, ये एक माँ के लिए बहुत ही खुशी का टाइम है कि एक बंदी यूके से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और डरमा की लेती है डिग्री, वो भी यूके से। ठीक है, और ड्रामा की डिग्री लेना इतना आसान नहीं है। जो लोग इसको बहुत इजी लेते हैं कि नॉर्मल है, गपशप है, क्या है, कुछ इतना हास तो इसमें है नहीं। तो बीबीओ, जो तुम लोग इतनी बातें करते हो तो तुम लोग करके दिखा दो। ठीक है, एक बंदी ने अपनी शादी के बाद अपना टाइम अपनी स्टडी को दिया और उसको पॉजिटिव फीडबैक भी मिला, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और स्पेशली इसके पीछे मैं यही कहूँगी कि शगुफ्ता एजाज़ की भी बहुत बड़ी मेहनत है, जो उसने अपनी बच्चियों के साथ यूके में आके एक वो टाइम अपने बच्चों को दिया है जो वो नहीं दे पाती थी, लेकिन फिर भी दिया। एक टांग उसकी पाकिस्तान में होती थी, एक यूके में होती थी। और ये आप सबके सामने की बात है, कोई छुपी हुई या लुकी हुई बात नहीं है, ये सबके सामने की बात है। लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने अपने पाकिस्तान वाले घर को भी बहुत अच्छा डिकोर किया। अनाया ने अभी जो उसने घर पाकिस्तान में बनाया है, इतना फिट। अभी सिर्फ डिग्री लेने के लिए यूके हो गई है क्योंकि उसका फाइनल डे था और उसमें उन्होंने अपनी डिग्री रिसीव करनी थी, इसके लिए इनको यूके जाना पड़ा। अब मुझे लगता है वो भी वो वाला व्लॉग इन्होंने यहाँ लगाया नहीं है, क्या सीन है कुछ मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें मिली थी कि उनकी डिग्री उनको मिल चुकी है और उनकी मतलब सिस्टर हया जो है उनके लिए बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन कर रही हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहन बहन के लिए ज़ाहिर है खुशी की बात तो होगी। एक सिस्टर आपकी डॉक्टर बन गई है और वो वहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट करेगी, और ये कितनी अच्छी बात है। पाकिस्तान में करे तो फिर भी अच्छा है, वहाँ यूके में करे फिर भी अच्छा है। लेकिन अनाया पे काफ़ी सारी बातें हो रही थी। अनाया पे बातें ये हो रही थी, पहले तो जब उसने पाकिस्तान में जो घर बनाया उस पर बड़ी बातें हुई कि इतना बड़ा घर बना दिया, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल ले ली, ये फ़लाँ चीज़ ले ली, वो फ़लाँ चीज़ ले ली, जिसकी ज़रूरत नहीं है इसको, ये दो तो बंदे हैं। अल्लाह, दो तो बंदे होते हैं लेकिन उन बंदों के साथ पीछे नस्लें चल रही होती हैं। बंदे ही नहीं होते, पीछे नस्लें भी तो देखनी होती हैं, कौन आता है कौन जाता है, आपने किस किस के साथ बना के रखी हुई है, किस किस को लितर मार के भगाया हुआ है। ठीक है, जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जब बना के रखी होती है ना, तो उनकी गैदरिंग भी इसी तरह होती है कि एक बंदा है उसके साथ 10 आने जाने वाले होते हैं, उसकी हलो हाय सबसे होती है। लेकिन जिनकी नहीं है, जिनके घरों में मेहमान नहीं आते और वो मेहमानों को नहीं छोड़ते, तो उनकी सोचें भी ऐसी ही होती हैं। तो ऐसी एक बंदी भी थी जो इनके लिए फ़जूल सोचती थी, फ़जूल बातें करती थी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो हर जगह होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आज उन दुश्मनों के मुंह पे लगी है चपेड़, बाटी वाली चपेड़ लगी है। जब अनाया को उसकी डिग्री मिली है ना, तो फिर चपेड़ लगी। फिर हया ने भी वो चीज़ अपने व्लॉग में बता दिया कि वो उसके लिए बहुत अच्छा सा कुछ ब्रेसलेट वगैरह का कर रहे हैं, उसको उस तरह बना के देंगे कि उसको याद रहेगा कि उसने जब बैचलर किया था और किस ईयर में किया था और किसने उनको गिफ्ट किया था। बहनें जो होती हैं ना, वो आपका ऐसा साथी होती हैं कि हर दर्द में वो पहुंचती हैं और हर खुशी में वो पहले पहुंचती हैं। बहनों का साथ ही कुछ ऐसा होता है। तो इन बहनों का भी माशाल्लाह इनकी बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और अपने बहनोई के साथ भी, अपनी बहनों के साथ भी माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी बनती है, तो बननी भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ औलाद वही अच्छी होती है जो अपने माँ बाप का भी ख्याल रखती है, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखती है। ये तो नहीं है कि अपने लिए तो जीना हर बंदे को आता है, कौन नहीं जीता, हर बंदा अपने लिए जीता है। लेकिन मज़ा तो तब है जब दूसरों के लिए जीना सीखो, तो ये बहनें ऐसी हैं
کہ یہ ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں ہیلو ہائے مطلب ہر چیز پہ ساتھ ساتھ نظر آئیں گی. تو یہ ہے ان بہنوں کی محبت. اور شگفتہ اعجاز کو بھی ہم بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی بیٹی کی گریجویشن پہ. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ جو آپ کے بچے اس قابل بنتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آپ ہی وہ اسٹرانگ مدر ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو جیسے دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، اسی طرح ہم جیسے لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ ماں کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ جنت کی ہوا ہوتی ہے. دنیا میں ہی آپ کو ماں کی دعا جنت کی ہوا لگتی ہے، کیونکہ ماں کی دعا کی وجہ سے آپ پہ مشکل کوئی آ رہی بھی ہے نا تو وہ کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہوتے ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ان کا اللہ حافظ ہے. چلیں جی، آج آپ سے چھوٹی سی جرنی شیئر کرنی تھی عنایا کی، کہ عنایا نے اپنی جو اسٹرگل کی ہے اس کا پھل اس کو مل گیا ہے. تو آپ سب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، سب کی طرف سے، میری طرف سے اور باقی جو بھی دیکھنے والے ہیں چاہنے والے ہیں ان سب کی طرف سے عنایا آپ کو بہت بہت کنگریچولیشن. ٹھیک ہے، چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب سے لیتے ہیں اجازت. ابھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بجلی بھی گر 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 کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے، ساون میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کدھر سے بارش لگ رہی ہے اور کدھر سے ختم ہو رہی ہے، کیونکہ بارش کے ہونے کا بھی نہیں پتہ چلتا اور بارش کے ختم ہونے کا بھی نہیں پتہ چلتا. اگر گھنٹے میں بارش ہو رہی اور ایسی ہو رہی ہے کہ موسم ابرآلود ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے، لیکن تھوڑے سے ٹائم کے بعد وہ موسم ایسا غائب ہو جائے گا جیسے کبھی بارش ہوئی نہیں ہے. یہ ہے ساون کے مہینے کی ایک خوبی. ٹھیک ہے، چلیں جی اب لیتے ہیں اجازت. اور ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر دیں، لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.